अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और ये है वकास अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात ये है कि कोरोना के हवाले से मैं कोई वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरमार है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस हवाले से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोई ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, बहुत कम ऐसा स्टफ़ जो है वो आपको नज़र आता है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि जो अहम तरीन सवालात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। कम से कम मेरी नज़र में कोई ऐसी वीडियो नहीं गुजरी। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो आपकी जो जहन में होगा कि ये कोरोना ख़त्म होगा या नहीं होगा, कब ख़त्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, पाकिस्तान में ये क्या करेगा, और स्पेशली इस डाटा को, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज से 10 दिन बाद हम कहाँ खड़े होंगे, 20 दिन बाद कहाँ खड़े होंगे, तो हम किसी हद तक बड़ी प्रिसाइसली उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, मुख्तलिफ फार्मूलाज के थ्रू वगैरह वगैरह। फिर एक अहम सवाल ये है जो बहुत सारे लोगों के जहन में होगा यकीनन, और वो सवाल ये है कि क्या ये जो मीडिया है, क्या ये सनसनी फैला रहा है, क्या दुनिया जो है वो ओवर रिएक्ट कर रही है, क्या एक्चुअली इतना मसला नहीं है। बहुत सारी इस तरह की मैंने पोस्ट्स और इस तरह की चीज़ें देखी हैं जिसमें मुख्तलिफ और चीज़ों का हवाला देते हुए कि फ़लाँ चीज़ में डेथ रेट इतना है और फ़लाँ में डेथ रेट इतना है और इसको इन्होंने खामखा हवा बनाया हुआ वगैरह वगैरह। इस चीज़ को भी देखना है कि क्या दुनिया ओवर रिएक्ट कर रही है, क्या मीडिया सनसनी फैला रहा है, कोरोना कब ख़त्म होगा, और पाकिस्तान में ये क्या इसका बिहेवियर होगा, ये पाकिस्तान में ये क्या करेगा। बात ये है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम समझ तो सकते हैं, एक्चुअली उसको कंसीव उस तरह नहीं करते या उसको इमेजिन नहीं करते वो किस तरीके से। बहुत शुरू में आपको पता है कि उसका कार्य उस तरह नहीं होता, लेकिन बाद में एकदम एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो बड़ी एक बहुत रैपिड उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन पाकिस्तान के डाटा को, एग्जिस्टिंग डाटा को देखते हुए हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखेंगे, और फिर इसको बेशक आप दुनिया में अमेरिका का डाटा डाल दें, किसी का भी डाटा डाल दें, लेकिन मैं आपको जनरली एक चीज़ थोड़ा सा इस पे आपको बता दूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर हम देखें तो 26 फरवरी को हमारे यहाँ पहला केस या पहले चंद केसेस जो भी थे वो 26 फरवरी को आया। सो 26 फरवरी एक तो आपके जहन में रहे, और आज 28 मार्च है, 27 मार्च है। सो सबसे पहले हम टाइम डालते हैं, टाइम यानी नंबर ऑफ़ डेज़ हम करेंगे, और दूसरा ये एन यानी जो केसेस हैं। सो 26 जो फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ, तो हम 26 फरवरी की डेट डालेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ़ केसेस हम फ़िलहाल अज्यूम करते हैं 5, और 5 केसेस के साथ हम जा रहे हैं अगले 2 महीने को चेक करने के लिए कि अगले 2 महीने पाकिस्तान में क्या हो सकता है, जो अभी जिस रेट से इस वक्त ये मामला सारा जारी है। तकरीबन यहाँ आ जाते हैं तो 26 फरवरी से लेके उससे आगे 2 महीने तक। सो 5 जो है ये हमारा केसेस हैं, और इसमें हम बड़ा एक सादा सा फार्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, वही हम लगाते हैं, और इज इक्वल टू ये जो 5 नंबर ऑफ केसेस और प्लस 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 0.20 तकरीबन पाकिस्तान में ये रेट चल रहा है। एक्चुअली दुनिया बाकी में इस तरह का रेट, ये पाकिस्तान में कुछ रेट ज़्यादा है। सो 0.2, वैसे 0.14 आप लगा सकते हैं, बट पाकिस्तान में क्योंकि रेट ज़्यादा है तो 0.2 मल्टीप्लाई अगेन एन, और उसके बाद आप इसको खींच के अगले 2 महीने तक ले जाएं, और आप ये देखिएगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेसिकली क्या होती है। सो अभी भी मैं आपको डाटा जो है आपको इस तरह आइडिया नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ करते हैं, ये ग्राफ हो गया लाइन, और अच्छा आपको ग्राफ से एक्चुअली ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। सेलेक्ट डाटा, सोर्स ये हो गया, और तकरीबन अगले 2 महीने तक का है, और ये हमने वेयर इज़ द ग्राफ, ये है। सो ये आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त ग्राफ है जो कि आपको अगले 2 महीने के हवाले से बता रहा है, और इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 26 फरवरी है, उससे आगे 6 केसेस, 7 केसेस। अच्छा आपको क्योंकि मीडिया पे नज़र रखे हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस हद तक एक्यूरेट है। आप इसको आगे चलते जाएँ आज की डेट पे चले जाएँ, लाइक आज 27 है तो 1187 केसेस, और आपको आइडिया है कि तकरीबन कल की जो मेरी जो खबरें देखी हैं वो 1180 केसेस हैं। सो इसी रेट के साथ ये बढ़ रहा है, और इस रेट के साथ
نیکسٹ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایکسپوننشیل گروتھ. ایکچولی یہاں پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر آپ گراف پہ دیکھیں پاکستان کو، تو پاکستان کو اگر آپ گراف پہ دیکھیں تو ہم کہیں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ والی جو جگہ ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، ہم اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس پوائنٹ سے آگے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ، اور آپ 37 دن کے بعد مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ ایکسپوننشیل گروتھ ہے، یہ گروتھ ہے. اور اگر میں اس کو اگلے 15 دن کے لیے صرف آگے 15 دن کا ڈیٹا اور ڈال دوں تو پھر آپ کو وہ آپ کی عقل میں نہیں آئے گا، کہ کیونکہ ایکسپوننشیل گروتھ یہ ایک دم شدید ریپڈ گروتھ ہوتی ہے اور پھر وہ اس طرح اوپر جاتا ہے. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ ایکسپوننشیل گروتھ ہوتی کیا ہے، تو پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ کیسے، کیا یہ ڈاؤن ہوگا، پہلا سوال. دنیا کے اندر ختم ہوگا، دوسرا سوال. پھر یہ اگر ختم ہو سکتا ہے تو کیسے ختم ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے کیجولیٹیز یا جتنے بھی یہ جو ہیں کیسز ہیں مرنے کے، ڈیتھ ریٹ، اس کو کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یا کہیں ڈیتھ ریٹ مطلب ہماری غفلت تو نہیں ہو سکتی. سو یہ 3-4 اہم ترین جو سوال ہیں، اس کے لیے مجھے ایک اور ویڈیو بنانی پڑے گی. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.